सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी, बाबा की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी। हो साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी, बाबा की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी। जैसे बैठे शिरडी में वैसी दिखलाऊंगी। साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी, जैसे बैठे शिरडी में वैसी दिखलाऊंगी। साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी। हो हाँ हो। मेरे मन मंदिर में उनका आसन है, इन सांसों में उसी नाम की धड़कन है। मेरे मन मंदिर में उनका आसन है, इन सांसों में उसी नाम की धड़कन है। रंग में मैं तो रंग जाऊंगी, साईं नाम के रंग में मैं तो रंग जाऊंगी। जैसे बैठे शिरडी में वैसी दिखलाऊंगी। साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी। हो हट जाएगा दीवारों का सारा सोनापन, हर कोने में होंगे साईं के दर्शन। हट जाएगा दीवारों का सारा सोनापन, हर कोने में होंगे साईं के दर्शन। सपना पूरा करके मैं तो दिखलाऊंगी, सपना पूरा करके मैं तो दिखलाऊंगी। जैसे बैठे शिरडी में वैसे दिखलाऊंगी। साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी। हो मेरा घर भी बन जाएगा छोटा सा एक धाम, आके करेंगे यहाँ सभी बाबा को प्रणाम। मेरा घर भी बन
करेंगे यहाँ सभी बाबा को प्रणाम। अंधियारा मैं घर का दूर भगाऊंगी, अंधियारा मैं घर का दूर भगाऊंगी। जैसे बैठे शिरडी में वैसी दिखलाऊंगी, साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी, बाबा की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी। जैसे बैठी शिरडी में वैसी दिखलाऊंगी, साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी, बाबा की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी हो। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। कितने ही विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटकर बताया गया है। यहां तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। मतलब अब कृष्ण उसी बात को हमें बताएंगे जो वेदांत महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। गीता सारे उस ज्ञान का संचयन है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में समाहित है। दोस्तों, हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों की साधना के बाद का हासिल किया हुआ ज्ञान गीता के 18 अध्यायों में चुन चुन के बताया गया है। इसी बात की तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं। मातस्त्वमेव जननी धात्री नोति प्राणवरण्या देवी कथं तव नयने म्लाने मलिनावेणी दृष्टिरधन्या अधुना कथमतिरुल्यासीना विवरणवासा दूसरगात्री यस्याः सुतमगणितसन्तानै रुच्यै स्वगनो जीवनदात्री देवी कुतो वा दुःखं दैन्यं लज्जा क्लेशजकुतो रात्रि यदुगतमेकस्वरं त्वदीयै रगण्यतनयैर्जीवनदात्री उदितो यत्र श्रीबुद्धात्मा मुक्तिद्वारं मुक्त्वादूर्णं भक्त्या विश्वजनायद्यापि नमन्ति यदीयं चरणं पुण्यं व्याप्नोदशोकया सागरगान्धारं यस्या महतीं कीर्तिं जननी किमुनासित्वं तेषां न किं कृपा ते तनोति सिद्धिं देवी कुतो वा दुःखं दैन्यं लज्जा क्लेशजकुतो रात्रि यदुगतमेकस्वरं त्वदीयै रगण्यतनयैर्जीवनदात्री तवैकदामिततेजा श्रीविजयसेनापतिरजयल्लङ्कां तवैव पोतैर्दलितः सिन्धुर्वलेन तव देवि जहुशङ्कां समृद्धराज्यं तव पुत्रै रासापितमयि वीरप्रसवीस्त्री असाम्प्रतं शोचनं हि तेषां माता येषां प्रबोधयित्री देवी कुतो वा दुःखं दैन्यं लज्जा क्लेशजकुतो रात्रि यदुगतमेकस्वरं त्वदीयै रगण्यतनयैर्जीवनदात्री मृदङ्गमन्त्रितकीर्तनगानै यत्र ननर्त श्रीचैतन्य यत्रागायत सोऽहं मन्त्रं तरुणयतीन्द्रो योगिशरण्य प्रतापसिंहो युयुधे रचिता कृष्णद्वैपायनेन गीता धन्या वयं यदेषां श्रद्धा सा प्रतिभानोधमनौ नीता देवी कुतो वा दुःखं दैन्यं लज्जा क्लेशजकुतो रात्रि यदुगतमेकस्वरं त्वदीयै रगण्यतनयैर्जीवनदात्री मातरिदाने दिव्यं
किरणं यदि ते घनां नतिमिरनिषिद्धं जलदे विजिते बालमयेते भविता नवबालारुणदिग्धं सैन्यं तव जननि प्रतिहत्य नवं साम्राज्यं स्वयं सृजाओ देवी लोक साधन भूते जन्म गेह मम शाश्वत धाम देवी कुतो वा दुःखं दैन्य लज्जा क्लेश कुतो रात्रि यदुगतमेकस्वरं त्वदीयै सगण्णतनयैर्जीवनदात्री। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि
स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः डियर फ्रेंड्स, हर समाज एक व्यवस्था से चलता है। इस व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, पर कई बार हम में से ही कोई किसी कारण से उन नियमों को मानने से मना कर देता है, और कई बार केवल एक ही के कारण पूरी व्यवस्था के चरमराने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यही बात समझाऊंगा मैं शैलेंद्र भारती हमारी आज की भागवत पुराण की इस कथा से। यह कथा है कालिया नाग और कृष्ण की। मूल कथा तो शायद आप लोग जानते ही हैं, उसकी बैक स्टोरी और भी अद्भुत है। जरा सुनिएगा। कथा वहां से शुरू होती है जब गरुड़ और नाग जाति में भयंकर युद्ध हो गया। गरुड़ नागों का संहार करने लगे थे। तब युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता किया गया। इसके अनुसार हर महीने की अमावस्या के दिन एक चुने हुए वृक्ष के नीचे एक सर्प दे दिया जाएगा जो गरुड़ों का आहार होगा। सर्प जाति नियम से इस समझौते का पालन करने लगी। शांति स्थापित हो गई, पर कोई एक निकल ही आता है जो बनी बनाई शांति को भंग कर देता है, और सर्पों में यह था कालिया नाग। कहते हैं कि कालिया नाग के 100 फन या यूं कहिए सर थे, और उसका विष ऐसा कि जिसको भी डस ले उसका बचना असंभव। इस सबसे उसे अपने बल और विष पर बहुत घमंड हो गया। बनी बनाई परंपरा को ठुकराते हुए वो उस सर्प को ही खा गया जिसे नियत पेड़ के नीचे गरुड़ के लिए रखा गया था। गरुड़ इस बात से आश्चर्य में आए
उनसे अधिक क्रोधित थी सारी की सारी सर्प जाति। वो जानते थे कि इसको नहीं रोका गया तो फिर से युद्ध होगा और कितने ही प्राण जाएंगे। सर्पों ने सारी बात गरुड़ों को बता दी। अब ये केवल सर्पों की समस्या नहीं थी, उनके साथ अब गरुड़ भी थे। वो समझ गए कि इसमें दोष केवल एक का ही है। एक गरुड़ को भेजा गया कि वो कालिया नाग को दंड देके उसका वध कर दे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कालिया ने अपने 100 के 100 फन फैला दिए। डस के उसने अपने विष से गरुड़ को मारने की कोशिश की, पर कहते हैं कि गरुड़ अमृत के वाहक होते हैं, इसलिए उन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। गरुड़ विष से मरा तो नहीं, पर पीड़ा में अवश्य आ गया। इस पीड़ा से तिल मिलाते हुए उसने अपने शरीर को जोर से झटका, जिसकी वजह से लिपटा हुआ कालिया नाग नीचे धरती की ओर गिरने लगा और सीधा जाकर के यमुना नदी में गिर गया। कालिया बहुत समझदार था। यमुना जी में एक कुंड था जिसमें गरुड़ नहीं आ सकते थे। उनके इस कुंड में न आने का कारण था एक श्राप, और वो श्राप कुछ इस तरह था कि एक बार सौभरी ऋषि के मना करने पर भी एक गरुड़ मछली को खा गया। उस कारण से सौभरी ऋषि ने गरुड़ों का इस कुंड में प्रवेश वर्जित करते हुए उन्हें श्राप दे दिया था। कालिया इस बात को जानता था। वो जाकर इस कुंड में छिप गया और सुरक्षित भी हो गया। धीरे धीरे इसी कुंड को कालिया ने अपना घर बना लिया और अपनी कई पत्नियों के साथ वहां रहने लगा। इसी कारण से इस जगह का नाम कुंड कालिय दह पड़ गया। कालिया वहां रहने तो लगा था, पर उसके भयंकर विष के कारण पूरी जगह संक्रमित यानी कि विषैली हो रही थी। पूरा स्थान उजाड़ सा हो गया। कालिया नाग के विष के कारण ही यमुना में आसपास कहीं भी घास तक नहीं उगती थी। बस एक कदम्ब का पेड़ बच गया था। हुआ यूं कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ एक बार खेल रहे थे, और वो खेल रहे थे गेंद के साथ। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। यमुना में गेंद के लिए कौन प्रवेश करे, सब सोचने लगे, क्योंकि सबको मालूम था कि उसमें कालिया नाग रहता है और उसके विष से कितने ही पशु और मनुष्य मारे जा चुके हैं। तब कृष्ण बोले कि यमुना में वे स्वयं जाएंगे। सबने कृष्ण को मना किया, पर वे नहीं माने और नदी में कूद गए। मित्र भागते हुए मां यशोदा के पास आए और पूरी बात कह बताई। मां यशोदा घबरा के रोने लगी। बात धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गई, पर कोई कर भी क्या सकता था। और दूसरी ओर जब कृष्ण यमुना के अंदर पहुंचे तो कालिया नाग की कई पत्नियां आईं और उन सब ने कृष्ण को वापस जाने के लिए कहा, पर कृष्ण अपना मन बना चुके थे। फिर कृष्ण के सामने खुद कालिया नाग आया। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़ने का आदेश दिया। कालिया ने यमुना छोड़ने से मना कर दिया। जब दोनों ही अड़ गए थे तब तो युद्ध होना ही था, स्वाभाविक था। भयंकर युद्ध छिड़ गया। कालिया अपने 100 फनों के साथ कृष्ण पर आक्रामक प्रहार करने लगा, पर कृष्ण इसके लिए तैयार थे। हार वार को विफल करते हुए वो वापस प्रहार करते रहे, और बाहर यमुना के तट पर पूरे गोकुल की जान फंसी हुई थी। यमुना के भीतर युद्ध चल रहा था। बहुत देर, लंबे समय तक चले इस युद्ध के बाद कालिया समझ गया कि वो हार जाएगा। कृष्ण जीतते हुए कालिया के फन के ऊपर चढ़ करके नाचने लगे। कालिया ने अपने प्राण बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण बोले, ठीक है, पर कालिया को यमुना छोड़ के जाना होगा। इसमें भी समस्या थी। बाहर आते ही गरुड़ उस कालिया को मार देते। तब कृष्ण बोले कि उसके सर पर कृष्ण के पांव के निशान हैं, जिसे देख गरुड़ उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इस तरह से आश्वस्त हो कालिया नाग ने यमुना जी को छोड़ दिया। दोस्तों, अब इस कथा में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि सर्पों ने अपने में से ही एक के लिए अपनी पूरी जाति का नाश नहीं चुना। जैसे एक सड़ा हुआ फल बाकी के फलों को भी खराब कर सकता है, वैसे ही किसी एक के कारण पूरा सिस्टम जब बिगड़ने लगे
तो उस एक को चुन करके बाहर कर देना चाहिए। ऐसा ही सर्पों ने किया, और ऐसा ही हम सबको भी अपने समाज, अपने घर या अपने ऑफिस में करना चाहिए, क्योंकि वो हम में से एक है। उसके लिए हमको पूरी जाति या पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। है ना समझदारी की बात दोस्तों? आशा करता हूं कि आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। अपने मित्र शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, हर समाज एक व्यवस्था से चलता है। इस व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, पर कई बार हम में से ही कोई किसी कारण से उन नियमों को मानने से मना कर देता है, और कई बार केवल एक ही के कारण पूरी व्यवस्था के चरमराने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यही बात समझाऊंगा मैं शैलेंद्र भारती हमारी आज की भागवत पुराण की इस कथा से। यह कथा है कालिया नाग और कृष्ण की। मूल कथा तो शायद आप लोग जानते ही हैं, उसकी बैक स्टोरी और भी अद्भुत है। जरा सुनिएगा। कथा वहां से शुरू होती है जब गरुड़ और नाग जाति में भयंकर युद्ध हो गया। गरुड़ नागों का संहार करने लगे थे। तब युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता किया गया। इसके अनुसार हर महीने की अमावस्या के दिन एक चुने हुए वृक्ष के नीचे एक सर्प दे दिया जाएगा, जो गरुड़ों का आहार होगा। सर्प जाति नियम से इस समझौते का पालन करने लगी। शांति स्थापित हो गई, पर कोई एक निकल ही आता है जो बनी बनाई शांति को भंग कर देता है, और सर्पों में यह था कालिया नाग। कहते हैं कि कालिया नाग के 100 फन या यूं कहिए सर थे, और उसका विष ऐसा कि जिसको भी डस ले उसका बचना असंभव। इस सबसे उसे अपने बल और विष पर बहुत घमंड हो गया। बनी बनाई परंपरा को ठुकराते हुए वो उस सर्प को ही खा गया जिसे नियत पेड़ के नीचे गरुड़ के लिए रखा गया था। गरुड़ इस बात से आश्चर्य में आए। उनसे अधिक क्रोधित थी सारी की सारी सर्प जाति। वो जानते थे कि इसको नहीं रोका गया तो फिर से युद्ध होगा और कितने ही प्राण जाएंगे। सर्पों ने सारी बात गरुड़ों को बता दी। अब ये केवल सर्पों की समस्या नहीं थी, उनके साथ अब गरुड़ भी थे। वो समझ गए कि इसमें दोष केवल एक का ही है। एक गरुड़ को भेजा गया कि वो कालिया नाग को दंड देके उसका वध कर दे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कालिया ने अपने 100 के 100 फन फैला दिए। डस के उसने अपने विष से गरुड़ को मारने की कोशिश की, पर कहते हैं कि गरुड़ अमृत के वाहक होते हैं, इसलिए उन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। गरुड़ विष से मरा तो नहीं, पर पीड़ा में अवश्य आ गया। इस पीड़ा से तिल मिलाते हुए उसने अपने शरीर को जोर से झटका, जिसकी वजह से लिपटा हुआ कालिया नाग नीचे धरती की ओर गिरने लगा और सीधा जाकर के यमुना नदी में गिर गया। कालिया बहुत समझदार था। यमुना जी में एक कुंड था जिसमें गरुड़ नहीं आ सकते थे। उनके इस कुंड में न आने का कारण था एक श्राप, और वो श्राप कुछ इस तरह था कि एक बार सौभरी ऋषि के मना करने पर भी एक गरुड़ मछली को खा गया। उस कारण से सौभरी ऋषि ने गरुड़ों का इस कुंड में प्रवेश वर्जित करते हुए उन्हें श्राप दे दिया था। कालिया इस बात को जानता था। वो जाकर इस कुंड में छिप गया और सुरक्षित भी हो गया। धीरे धीरे इसी कुंड को कालिया ने अपना घर बना लिया और अपनी कई पत्नियों के साथ वहां रहने लगा। इसी कारण से इस जगह का नाम कुंड कालिय दह पड़ गया। कालिया वहां रहने तो लगा था, पर उसके भयंकर विष के कारण पूरी जगह संक्रमित यानी कि विषैली हो रही थी। पूरा स्थान उजाड़ सा हो गया। कालिया नाग के विष के कारण ही यमुना में आस पास कहीं भी घास तक नहीं उगती थी। बस
एक कदम्ब का पेड़ बच गया था। हुआ यूं कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ एक बार खेल रहे थे, और वो खेल रहे थे गेंद के साथ। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। यमुना में गेंद के लिए कौन प्रवेश करे, सब सोचने लगे, क्योंकि सबको मालूम था कि उसमें कालिया नाग रहता है और उसके विष से कितने ही पशु और मनुष्य मारे जा चुके हैं। तब कृष्ण बोले कि यमुना में वे स्वयं जाएंगे। सबने कृष्ण को मना किया, पर वे नहीं माने और नदी में कूद गए। मित्र भागते हुए मां यशोदा के पास आए और पूरी बात कह बताई। मां यशोदा घबरा के रोने लगी। बात धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गई, पर कोई कर भी क्या सकता था। और दूसरी ओर जब कृष्ण यमुना के अंदर पहुंचे तो कालिया नाग की कई पत्नियां आईं और उन सब ने कृष्ण को वापस जाने के लिए कहा, पर कृष्ण अपना मन बना चुके थे। फिर कृष्ण के सामने खुद कालिया नाग आया। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़ने का आदेश दिया। कालिया ने यमुना छोड़ने से मना कर दिया। जब दोनों ही अड़ गए थे, तब तो युद्ध होना ही था, स्वाभाविक था। भयंकर युद्ध छिड़ गया। कालिया अपने 100 फनों के साथ कृष्ण पर आक्रामक प्रहार करने लगा, पर कृष्ण इसके लिए तैयार थे। हार वार को विफल करते हुए वो वापस प्रहार करते रहे। और बाहर यमुना के तट पर पूरे गोकुल की जान फंसी हुई थी। यमुना के भीतर युद्ध चल रहा था। बहुत देर, लंबे समय तक चले इस युद्ध के बाद कालिया समझ गया कि वो हार जाएगा। कृष्ण जीतते हुए कालिया के फन के ऊपर चढ़ करके नाचने लगे। कालिया ने अपने प्राण बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण बोले, ठीक है, पर कालिया को यमुना छोड़ के जाना होगा। इसमें भी समस्या थी। बाहर आते ही गरुड़ उस कालिया को मार देते। तब कृष्ण बोले कि उसके सर पर कृष्ण के पांव के निशान हैं, जिसे देख गरुड़ उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इस तरह से आश्वस्त हो कालिया नाग ने यमुना जी को छोड़ दिया। दोस्तों, अब इस कथा में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि सर्पों ने अपने में से ही एक के लिए अपनी पूरी जाति का नाश नहीं चुना। जैसे एक सड़ा हुआ फल बाकी के फलों को भी खराब कर सकता है, वैसे ही किसी एक के कारण पूरा सिस्टम जब बिगड़ने लगे तो उस एक को चुन करके बाहर कर देना चाहिए। ऐसा ही सर्पों ने किया, और ऐसा ही हम सबको भी अपने समाज, अपने घर या अपने ऑफिस में करना चाहिए, क्योंकि वो हम में से एक है। उसके लिए हमको पूरी जाति या पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। है ना समझदारी की बात दोस्तों? आशा करता हूं कि आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। अपने मित्र शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। भूवैकुण्ठकृतं वासं देवदेवं जगत्पतिं चतुर्वर्गप्रदातारं श्रीबदरीशं नमाम्यहम्। तापत्रयहरं साक्षात् शान्तिपुष्टिबलप्रदम् परमानन्ददातारं श्रीबदरीशं नमाम्यहम्। सत्यः पापक्षयकरम् सत्यः कैवल्यदायकम् लोकत्रयविधातारम् श्रीबदरीशं नमाम्यहम्।
वाञ्छाकल्पतरुं करुणारसविग्रहं भवाब्धिपारकतारम् श्रीबदरीशं नमाम्यहम्। सर्वदेवनुतं शश्वत सर्वतीर्थः पदं विभुं लीलयोपातवपुषं श्रीबदरीशं नमाम्यहम्। अनादिनिधनं कालं भीमयमच्युतं सर्वाश्चर्यमयं देवं श्रीबदरीशं नमाम्यहम्। गन्धमादनकूटस्थं नरनारायणात्मकं बदरीखण्डमध्यस्थं श्रीबदरीशं नमाम्यहम्। शत्रुदासीनमित्राणां सर्वज्ञं समदर्शनं ब्रह्मानन्द चिदाभासं श्रीबदरीशं नमाम्यहम्। श्रीबदरी अष्टकमिदं यः पठेत् प्रयातः शुचिः सर्वपापविनिर्मुक्तः स शान्तिं लभते परम्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। देख के श्याम रूप देख के वाह वाह वाह, तेरा रूप देख के
कमाल हो गया, शाम रूप देख के कमाल हो गया। खाटू वाले बाबा मैं निहाल हो गया, शाम छवि देख मैं निहाल हो गया। जिंदगी में मेरी एक सवाल हो गया, जिंदगी में मेरी एक सवाल हो गया। तेरे दर पे आके माला माल हो गया, तेरे दर पे आके माला माल हो गया। हार का सहारा बाबा कहते तुझे, शाम बाबा दर पे बुला लो मुझे। हार का सहारा बाबा कहते तुझे, शाम बाबा दर पे बुला लो मुझे। तेरा दर्श पाके मन खुशहाल हो गया, तेरा दर्श पाके मन खुशहाल हो गया। खाटू वाले बाबा मैं निहाल हो गया, तेरे दर पे आके माला माल हो गया। कहानी पता थी तुम्हें, फटे हाल था मैं पता था तुम्हें। जीवन की कहानी पता थी तुम्हें, फटे हाल था मैं पता था तुम्हें। तेरे दर पे था या तो कमाल हो गया, तेरे दर पे था या तो कमाल हो गया। खाटू वाले बाबा मैं निहाल हो गया, तेरे दर पे आके माला माल हो गया। निशान तेरे दर पे लेके आता रहूं, ज्योत तेरी शाम में जगाता रहूं। निशान तेरे दर पे लेके आता रहूं, ज्योत तेरी शाम में जगाता रहूं। जो भी खाटू आया खुशहाल हो गया, जो भी खाटू आया खुशहाल हो गया। खाटू वाले बाबा मैं निहाल हो गया, तेरे दर पे आके माला माल हो गया। तेरा रूप देख के ओए होए होए, शाम रूप देख के वाह वाह वाह। तेरा रूप देख के कमाल हो गया, शाम रूप देख के कमाल हो गया। खाटू वाले बाबा मैं निहाल हो गया, शाम छवि देख मैं निहाल हो गया। जिंदगी में मेरी एक सवाल हो गया, जिंदगी में मेरी एक सवाल हो गया। तेरे दर पे आके माला माल हो गया, तेरे दर पे आके माला माल हो गया। क्षीर सागर शयन ननु क्षीर सागर
गर शयन ननु क्षीरसागर 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 शयन ननु चिंतल बेटवलेना रामा चिंतल बेटवलेना रामा चिंतल बेटवलेना रामा क्षीरसागर शयन ननु वरन राजुनु वरन राजुनु ब्रोवनु वेगमे वरन राजुनु ब्रोवनु वेगमे वरन
क्षीर गर शयन ननु चिंतल गर शयन ननु नरी मणि की जीरली चिनरी नारी मणि की जीरली चिनरी नारी मणि की जीरली चिनदी नाडे ने विनूर राम नाडे ने विनूर राम जीरुडो राम दासुनी बदमो दीर्ची नदी विनानु राम नीरज नीरज शिकई नीरधिदाटिन नीरज शिकई नीरधिदाटिन नीरज शिकई नीरधिदाटिन नीकीर्ति निवीना
चले बेट वेले ना क्षीर सागर शयन ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश को नमस्कार। जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा हैं, उन गणपति को नमस्कार है। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने। ॐ नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टरिष्टविनाशाय